जब नर्मदा की पवित्र धारा शांत स्वर में बहती है और ओम नमः शिवाय की गूंज आकाश में फैलती है, तो ऐसा लगता है जैसे भारत की आत्मा स्वयं इस पावन भूमि का आशीर्वाद ले रही हो। यही वह भूमि है जहाँ भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। सदियों से करोड़ों श्रद्धालु धाम तक पहुँचने और कठिन रास्तों, खतरनाक घाटों और सकरे मार्गों को पार करते हुए यहाँ आते रहे हैं। लेकिन अब जब समय बदल रहा है और आस्था के इस मार्ग को नया आधुनिक भारत का स्पर्श भी मिलने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंदौर के उस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जो यहाँ की इंदौर की इकोनॉमी को चेंज करेगा। अध्याय 1 में समझेंगे क्यों जरूरी है यह नया रेल मार्ग। मध्य प्रदेश के 2 शहर इंदौर और खंडवा। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक और व्यापारिक राजधानी, वहीं खंडवा रेलवे, सड़क और धार्मिक यात्राओं का महत्वपूर्ण जंक्शन। इन दोनों शहरों को जोड़ने वाला इंदौर खंडवा मार्ग वर्षों से लाखों यात्रियों, किसानों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए जीवन रेखा रहा है। लेकिन समय के साथ इस मार्ग पर यातायात जब तेजी के साथ बढ़ रहा है, भारी ट्रक, दैनिक चलने वाले यात्री, तीर्थयात्री, इन सबके कारण पुराना 2 लेन का मार्ग अब अपर्याप्त हो चुका है, जहां तीखे मोड़, खतरनाक घाट और बार बार लगने वाला जाम, इन सब ने सड़क को मध्य प्रदेश के सबसे जोखिम भरे मार्गों में शामिल किया है। और इसी को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी सख्त है और एक नए मार्ग का चयन को लेकर लंबे समय से बातचीत शुरू थी। और बताते चलो कि यहाँ पर तीखे घाटों और इन चीज़ों को कम करने के लिए नया जो मार्ग का चयन किया गया है वह है अध्याय 2, नया इंदौर हैदराबाद कॉरिडोर। भारत सरकार ने समस्या का समाधान निकाला है एक विशाल परियोजना के माध्यम से। देखिए, करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण करवाया जाएगा, जो कि यह जो परियोजना रहेगी मध्य प्रदेश के इंदौर और हैदराबाद को एक रास्ते से जोड़ देगी। यह पूरी तरीके से एक नया कॉरिडोर रहेगा, जिससे यहाँ यात्रा करने वालों की यात्रा सुगम और आनंदमय रहने वाली है। बताते चलो कि यह जो रास्ता रहेगा, जिसकी शुरुआत इंदौर से करवाई जाएगी। यह एक्सप्रेसवे इंदौर से शुरू हो जाने के बाद में इंदौर से शुरू हो जाने के बाद में खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, महाराष्ट्र के जलगांव और नांदेड़ होते हुए हैदराबाद तक जाएगा। मतलब अगर आप इस एक्सप्रेसवे को समझने का प्रयास करेंगे तो मध्य प्रदेश की इंदौर, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, यहाँ पर 4 जिले, वहीं महाराष्ट्र के 2 जिले जलगांव और जलगांव और नांदेड़, ये 2 जिले होते हुए हैदराबाद तक इसको जोड़ा जाना है। बता दो यह कॉरिडोर काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें से तेजाजी नगर से बालवाड़ा सेक्शन जो लगभग 33 किलोमीटर का लंबा 4 लेन हाईवे है। अध्याय 3 में समझेंगे घाटों में बन रही आधुनिक टनल। इस परियोजना में जो सबसे बड़ी चुनौती है यह है भेरू घाट, बाईग्राम घाट और चौरल घाट। ये घाट लंबे समय से दुर्घटनाओं के लिए बदनाम रहे हैं और इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए 3 आधुनिक टनल भी बनाई गई है। भेरू घाट टनल जो कि 575 मीटर, बाईग्राम टनल लगभग 480 मीटर और चौरल घाट टनल लंबाई लगभग 550 मीटर। इन टनलों का निर्माण NATM न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से किया जा रहा है। टनलों में आधुनिक LED लाइटिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, एडवांस सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड इमरजेंसी एग्जिट जैसी सुविधाएं लगाई जाएगी। अध्याय 4 में समझेंगे कि यात्रा समय में बड़ी कमी कैसी आएगी। देखिए, आज इंदौर से ओमकारेश्वर पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस परियोजना की पूरा हो जाने के बाद ये समय घटकर 1 से सवा घंटे में सफ़र पूरा हो जाएगा। यानी श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग कम समय में सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। बता दो ये सफ़र इंदौर से शुरू होता है
इंदौर से खंडवा तक इसको NH-347B के आसपास या जो ऑपरेटेड है, जिसमें से अब जो है तेजाजी नगर से बलवाड़ा का 33 किलोमीटर के सेक्शन पर काम करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंदौर से हैदराबाद को ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, एक अच्छा कॉरिडोर रहेगा। इंदौर को महाराष्ट्र से जोड़ देगा एक्सप्रेसवे, 2 जिलों को, महाराष्ट्र के 2 जिलों को भी कवर करने का। तो बताते चलो कि अगर इस एक्सप्रेसवे का लाभ देखा जाए तो उसका जो लाभ है केवल यात्रियों को नहीं बल्कि किसानों को, व्यापारियों को, पर्यटन को और स्थानीय व्यवसाय को भी मिलने वाला है। अब कृषि उत्पाद तेजी से मंडी और बाजार तक पहुंच सकेंगे, लंबे जाम और दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान भी कम होंगे। अध्याय में समझेंगे सिंहस्थ 2028 के लिए बड़ी तैयारी। देख लीजिए, परियोजना एक और वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साल 2028 जब उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन जो है किया जाएगा। बता दो कि यह जो कुंभ मेला रहेगा इस दौरान जहां करोड़ों यात्रियों का आवागमन MP में होगा, तो उसी को देखते हुए ना दोस्तों उज्जैन में जो सिंहस्थ कुंभ मेला लग रहा है, अगर तब तक एक्सप्रेसवे बन जाता है तो इस एक्सप्रेसवे का यूज़ करके जो सबसे बड़ा लाभ रहेगा, एक तो महाराष्ट्र के 2 जिले हैदराबाद और MP के कुछ जिले, इनकी कनेक्टिविटी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और लंबे घाट सेक्शन, लंबा रोड, इन सबको ना जाते हुए सीधे एक्सप्रेसवे के माध्यम से इस रूट को जोड़ा जा सकता है। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, जिसमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे तमाम जगहों को लेकर यहाँ पर काम किया जाना है। ऐसे में यहाँ 4 लेन हाईवे श्रद्धालु को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का सफर जो है प्रदान करेंगे। वहीं अध्याय 7 में समझते हैं आधुनिक भारत की दिशा। तो देखिए, भारत में आधुनिक सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस विजन को जमीन पर उतारा जाएगा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। इस परियोजना का निर्माण नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा किया जाना है। बता दो कि इंदौर हैदराबाद इस कॉरिडोर जो कि भारतमाला परियोजना के तहत इसको बनाया जाएगा, जो कि 715 किलोमीटर लंबा सेमी एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ेगा। 80% तक का काम पूरा हो जाने के बाद या 2026 तक चालू हो जाने की उम्मीद भी है, जिसमें से इंदौर हैदराबाद के बीच यात्रा का समय 18 से 20 घंटे से घटाकर 10 घंटे किया जाएगा और दूरी भी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। अगर इसके मुख्य अपडेट जानूँ तो लंबाई है 715 से 750 किलोमीटर लंबा यह मार्ग है। मुख्य रूप से इंदौर से हैदराबाद को जोड़ेगा, जिसमें इंदौर इच्छापुर सेक्शन NH-347BG का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। मैं बता दूं कि वर्तमान 900 किलोमीटर की दूरी 715 किलोमीटर में रह जाएगी, जिससे यात्रियों का समय और परिवहन की लागत में कमी आएगी। इस परियोजना को जो सबसे चुनौती बड़ा हिस्सा है वह भेरू घाट में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3 टनल्स, जिसमें भेरू घाट 575 मीटर, चौरल घाट में 550 मीटर और बाईग्राम टनल में 480 मीटर की टनलें बनाना है। यह परियोजना 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है, जिसमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी। यह एक्सप्रेसवे मध्य भारत के दक्षिण भारत से जोड़ने वाला प्रमुख ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड कॉरिडोर है। तो इसका काम फिलहाल करवाया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यह एक्सप्रेसवे जल्द ही पूरी तरीके से रूप ले लेगा और इस पर निर्माण का काम भी तेजी के साथ हो रहा है। बताते चलो कि लिहाजा नेशनल हाईवे इंदौर इच्छापुर कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत इंदौर खंडवा राष्ट्रीय राजमार्ग तेजाजी नगर से बलवाड़ा खंड के लिए 4 लेन पैकेज में शामिल किया था। कुल 33.40 किलोमीटर लंबे काम में 1000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा थी इसकी दुर्गम पहाड़ी भी थी। लिहाजा NHAI ने घाट क्षेत्र को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग तकनीक के जरिए खत्म करके मौके पर 3 टनल का निर्माण किया, जिसमें भेरू घाट टनल 575 मीटर लंबी है, बाईग्राम टनल जो कि 480 मीटर की लंबी है और चौरल घाट जो कि 550 मीटर लंबी है। नेशनल हाईवे के क्षेत्रीय अधिकारी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि इन टनलों का निर्माण से ढालदार, सक्रिय एवं जोखिमपूर्ण घाट मार्गों से लोगों को दिसंबर 2026 तक निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। भेरू घाट और चौरल घाट जैसे चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर
होने वाली दुर्घटनाओं से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। परियोजना की पूरा हो जाने के बाद यात्रा में कमी आएगी, ईंधन और यात्रा समय में बचत होगी। ये एक्सप्रेसवे इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि दरअसल इंदौर और खंडवा मध्य प्रदेश के दो अत्यंत महत्वपूर्ण शहर हैं जो राज्य की आर्थिक, औद्योगिक और परिवहन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इन दोनों शहरों को जोड़ने वाला इंदौर खंडवा मार्ग लंबे समय से प्रदेश के पश्चिम और दक्षिण हिस्सों के बीच आवागमन, कृषि उपज, औद्योगिक सामग्री और यात्रियों की आवाजाही के लिए अत्यंत आवश्यक रहा है। इंदौर और खंडवा के बीच एक सुरक्षित, सुगम और आधुनिक सड़क संपर्क न केवल समय और लागत को कम करेगा, इसके अलावा इंदौर से ओमकारेश्वर, बुरहानपुर, जलगांव होते हुए रास्ता सीधे गोरेगांव और शाहपुर होते हुए मुंबई को कनेक्ट करेगा। इसके बाद इसकी सीधी कनेक्टिविटी दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा हैदराबाद से भी हो जाएगी। देखिए, इस परियोजना का धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंदौर के समीप देश के दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन एवं ओमकारेश्वर खंडवा दोनों ही स्थित है। सिंगल 2028 के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आएंगे, तो उसको देखते हुए भी यह एक्सप्रेसवे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दूं कि तेजाजी नगर बलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर इच्छापुर मार्ग का हिस्सा होने के कारण नर्मदा नदी के ऊपर से गुजरने वाला है। इसके लिए यहाँ बड़े ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा एक मेजर ब्रिज, एक रेलवे ओवरब्रिज ROB, 2 वायडक्ट, एक VOP, 4 व्हीकल अंडरपास, एक LVIP, 6 दोस्तों SUP, 14 माइनर ब्रिज, 3 माइनर ब्रिज कम वायडक्ट वाले, 22 बॉक्स कलवर्ट और 11 पाइप कलवर्ट का निर्माण भी शामिल है। तो कुछ इस हिसाब से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य को किया जा रहा है। तो मतलब तेजाजी नगर बलवाड़ा सिर्फ 4 लेन परियोजना सिर्फ एक सड़क का हिस्सा नहीं है, बल्कि आस्था और आधुनिक के बीच एक पुल भी है। ये मार्ग न केवल दूरी को कम करेगा बल्कि विकास, सुरक्षा और विश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। आने वाले समय में और आने वाले वर्षों में इंदौर से ओमकारेश्वर की जो यात्रा रहेगी काफ़ी सुगम रहने वाली है। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं रहेगा बल्कि एक आसान और सुरक्षित अनुभव भी बनाने वाला है। आप रूट देख सकते हैं भाई, इंदौर, ओमकारेश्वर, बुरहानपुर, जलगांव तक, मतलब महाराष्ट्र तक की कनेक्टिविटी इस रूट से मिलने वाली है। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।